काल में पानीपत के एक उद्योगपति ने पीपीटी किट बनाने का काम शुरू किया तो देश के अन्य राज्यों की सरकारों के नुमाइंदे यहां आकर पीपीटी किट के ऑर्डर देने लगे। इसके एवज में उन्हें 2% कमीशन देने की बात भी तय हुई, जिसमें से कमीशन की कुछ राशि पहले और बाकी ऑर्डर के बाद देनी थी। बता दें, उद्योगपति नीरज आहूजा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले फैजल ने उन्हें चिकित्सा आपूर्ति निगम लखनऊ में बुलाया और वहीं पर ऑर्डर देने की बात कही। कमीशन की कुछ राशि एडवांस दे दी गई। इसके बाद आरोपी ने ऑर्डर भेजना शुरू किया, जिस पर वह माल भेजते गए। उसके बाद जब पैसे देने की बारी आई तो वह तरह तरह के बहाने बनाने लगे। इसी दौरान 27 जनवरी को 3 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। खाते में पैसे नहीं आने पर वह अपने पार्टनर के साथ लखनऊ बैंक में गए तो पता चला कि यह चेक उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम विभाग का नहीं है। उस चेक पर सरकारी अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद वह उत्तर प्रदेश आपूर्ति विभाग की एमडी कंचन से मिले और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि यह सब कुछ नकली है। उद्योगपति का आरोप है कि इस पूरे मामले में एक फैजल ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर लगभग 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। कोरोना काल में हमने पीपी किट बनानी शुरू करी थी। उस समय हमारे पास बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे माल बनवाने के लिए। तो हमारे पास यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये दिल्ली से कुछ लोग आए कि यूपी सरकार का ऑर्डर है, आपको लखनऊ चलना पड़ेगा हमारे साथ और वहाँ जाके फाइल में साइन वाइन करने होंगे, तो आप हमारे साथ लखनऊ चलिए और ऑर्डर ये आप अपना प्राइस दीजिए। हमने प्राइस दिया तो उन्होंने कहा इसमें 2% हमारा कमीशन रख लेना और कुछ पैसा ऑर्डर आने से के टाइम में देना होगा, बाकी पैसा जो है जब आपको पेमेंट आ जाए उस टाइम में देनी है। तो हम लोगों ने पास वगैरह बनवा के, वो दिल्ली वाले लोग भी अपना पास, एक पानीपत का भी आदमी था विनीत करके, सेक्टर 11-12 में रहता है, उसके थ्रू आए थे दिल्ली वाले। तो ये हमें ले गए लखनऊ। हम वहाँ गए, उसने कहा कि ठीक है, ऐसा पैसे तो आज ही देने पड़ेंगे कुछ एडवांस। तो हम लोग ने फिर पानीपत में अपने अकाउंटेंट को फ़ोन किया, उसने इनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र कराए। फिर ये हमें यूपीएमएसएल के ऑफिस ले गए। कोरोना की वजह से सब लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, तो ये एक आदमी को लेके गया दिल्ली वाले को। फिर ये हुआ कि अब वो जो एमडी हैं वो चली गई हैं, सीएम ने मीटिंग बुला ली है, तो कल सुबह ऑर्डर मिलेगा। तो हम लोग बोले ठीक है, हम वापस जाते हैं। कोई अविश्वासी वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि जब वो ऑफिस में ले गया, सब कुछ उसने दिखाया, एप्लीकेशन हमसे सप्लाई ऑर्डर की कंफर्मेशन ली राइटिंग में, वो सब लेके हम लोग आ गए। फिर दिल्ली वाले 2 लोग रुक गए। अगले दिन उन्होंने ऑर्डर की कॉपी हमें व्हाट्सएप कर दी और हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ऑर्डर भी आ गया। टर्म्स ये डिसाइड हुई थी कि 15 दिन में पेमेंट मिलेगी। हम यहाँ से माल भेजते रहे, वो वहाँ पे फैसिलिटेट करके माल उतरवाता रहा। जब हमने पैसे मांगने शुरू करे तो रोज़ नया बहाना, कभी कुछ। वो उसके व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स हैं, क्या क्या उसने कभी भी, वो योगी जी ने इसमें कोई फंड्स ख़त्म हो गए हैं, सेंटर से फंड्स आएंगे, फिर आएगा। कभी ये हो गया कि सेशन चल रहा है तो फंड्स नहीं रिलीज़ हो रहे, एमडी की ट्रांसफ़र हो गई, नई एमडी आ गई। ये डिफरेंट तरह के बहाने बनाता रहा। फिर इसने हमें एक जनवरी में एक चेक व्हाट्सएप कर दिया कि ये पैसा आपके अकाउंट में जमा हो गया 3 करोड़ कुछ का। 27 जनवरी का वो चेक था। जब 1 तारीख तक पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया, 1 फरवरी तक, हम और हमारे 2 मित्र, इसमें हम साथ में 3 लोग हम इकट्ठे काम कर रहे थे, मैं और संजीव लखनऊ चले गए। हम बैंक की ब्रांच में गए जिस बैंक का चेक था कि ये चेक है जी, ये कब प्रेजेंट हुआ है और अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आया। बैंक मैनेजर ने सारा इन्वेस्टिगेट करके बताया कि ये चेक यूपीएमएसएल का है ही नहीं। उस चेक के ऊपर इसने एमडी के और सरकारी अफसरों के नकली साइन कर रखे थे। हमारे तो पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई। हम यूपीएमएसएल के ऑफिस में गए, जो एमडी मैडम हैं कंचन वर्मा जी, उनसे हम मिले, उनको हमने सब कुछ दिखाया। उन्होंने कहा सब नकली है, ये आपके साथ और यूपीएमएसएल दोनों के साथ फ्रॉड हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर पानीपत के डीएसपी सतीश वत्स ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई है, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें कंप्लेंट आई हुई है कि उसने लॉकडाउन के दौरान पीपी किट का सप्लाई
किया था और जो बंदा पीपी किट खरीदने वाला था उसने ये इनको बताया था कि उसको यूपी गवर्नमेंट का इसके पास कॉन्टैक्ट है ये पीपी किट खरीदने का। और जब इसकी पेमेंट नहीं आई तो इन्होंने पता किया तो वो कोई वहाँ पर अभी उस बात की पुष्टि नहीं हुई कि कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था या कैसे था। तो इस बारे में हमारे पास कंप्लेंट आई है, सेक्टर 11-12 चौकी में हमने दी है, उसकी जांच चल रही है और शीघ्र ही हम उसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। बहरहाल उद्योगपति ने यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री लखनऊ कमिश्नर को मेल व ट्वीट के जरिए शिकायत दी है। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.